महाराज जी, आगामी 6 तारीख को महाराज जी का जो कार्यक्रम है शोभा प्रकट उत्सव, उस बारे में आपकी जानकारी चाहिए। भारत की संस्कृति साधु महात्माओं की संस्कृति रही है और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी को इसीलिए पूरे भारत का समर्थन मिला कि उन्होंने महात्माओं ये विशेषण धारण किया और महात्माओं जैसे अपनी जीवनचर्या रखी। इसी कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के गौरव अनंत श्री विभूषित द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का भी स्थान है और उन्होंने इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, धर्म के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, गाय के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। साईं की पूजा को उन्होंने इस भारत से लगभग समाप्त प्राय कर दिया। रामराज परिषद के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो हम उनके इस आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम में अभी बैठे हुए हैं और चूँकि 1924 2 सितंबर 1924 को महाराज श्री का जन्म समय है, तो उस हिसाब से 2024 में ये शताब्दी वर्ष की पूर्णता है। इस अवसर पर उनकी भव्य समाधि का निर्माण यहाँ लगभग पूरा हो चुका है, जो कि आगामी दिसंबर में गीता जयंती में लोकार्पित होगी और उनकी दिव्य मूर्ति का अनावरण होगा। उनके जो उत्तराधिकारी शिष्य हैं वर्तमान में द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज एवं ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम दिसंबर महीने में होगा। अभी 6 सितंबर जो कि भाद्र शुक्ल तृतीया की जो तिथि आ रही है आगामी 2-4 दिन बाद, तो इसमें महाराज श्री का यहाँ 100वां जन्म जयंती कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। इसमें आसपास के गांव के लोगों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, भगवती का दिव्य पूजन अर्चन होगा और समाधि में हमारे जो सद्गुरुदेव हैं उनके ही नाम 108 नाम जो बनाए गए हैं उन नामों से उनका अर्चन होगा विद्वानों के द्वारा, ब्रह्मचारियों के द्वारा। तो नरसिंहपुर ज़िला गुरुओं का ज़िला है। यहाँ नर्मदा किनारे सांकल घाट में आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद की गुफा है और उस नर्मदा से यह स्थान 9 कोस की दूरी में है। इसीलिए पूज्य महाराजा श्री ने नर्मदा के बेसिन में ही यह परमहंसी गंगा आश्रम अपना दिव्य आश्रम बनाया। भगवती राजराजेश्वरी की दिव्य प्रतिमा, दिव्य मंदिर जो कि मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में अनूठा मंदिर है, उसकी स्थापना की और यहाँ उन्होंने तपस्या की और यहाँ से ही संकल्प लेकर फिर वो धर्म की यात्रा में निकले और देश को उन्होंने जो धार्मिक मार्गदर्शन दिया, तो निश्चित ही 21वीं सदी की सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति हमारे सद्गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने इस सदी के जो आध्यात्म के महानायक हैं उसको कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और उनके द्वारा उनके श्रेष्ठ उत्तराधिकारी जो हैं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने गुरु के गौरव को निरंतर बढ़ा रहे हैं।